हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे होने वाला है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है और बहुत लोगों का क्वेरी भी आ रहा था कि स्कैल्पिंग पे स्ट्रैटेजी लेकर के आइए। तो भैया आगे हमारा ये बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना वो स्पेशली फॉर निफ्टी और सेंसेक्स पे है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा वॉलिटिलिटी हमें मिलती है ना उसी पे हमारा जो है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो है वो काम करता है। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होती है कि हमारे पास समय बहुत कम होता है, और जबकि हम देख रहे हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आप जानते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री भी करना होगा और वहां पे एसएल भी आपको देखना होगा, और साथ में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मतलब 1 मिनट का कैंडल पे ही हमें जो है एग्जिस्ट भी करना होगा, अपना टारगेट भी लगाना होगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जी यहाँ पे हम फटाफट सबसे पहला देख लेते हैं। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग पे बेस्ड होने वाला है। ओके, ये हमारा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो है वो होने वाला है। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम जो रखने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मीन्स हमारे पास बहुत कम समय होगा। स्कैल्पिंग देखिए उन्हीं के लिए होता है जो बहुत स्पीड में मार्केट में जो है वो एंट्री भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी देखना होगा, और आपको एकदम से बहुत स्पीड में ही एग्जिस्ट भी करना होता है। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं होता है ना। तो चले यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए हमें पता है कि भैया दो चीज़ें होंगी, या तो हमारा बुलिश सेटअप बनेगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, या तो हमारा क्या होगा, या तो हमारा बियरिश सेटअप बनेगा, बियरिश सेटअप। ओके, दो चीजें होंगी मार्केट में। अब कैसे बुलिश सेटअप बनेगा, कैसे बियरिश सेटअप बनेगा, वो चीज को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए उसके लिए हमें थोड़ा साइकोलॉजी को समझना होगा। जैसे हम जानते हैं कि हमेशा हम सुनते हैं कि जो मार्केट खुलने के बाद जो पहला कैंडल बनता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पूरा मार्केट को बताता है कि भैया मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है। फर्स्ट कैंडल। अब देखिए ये पहला कैंडल चाहे वो 2 घंटा के टाइम फ्रेम में बनाओ, 1 घंटा के टाइम फ्रेम में बनाओ, 30 मिनट का या 15 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम में बनाओ, या तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बनाओ, कोई भी टाइम फ्रेम में जो पहला कैंडल है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पहला कैंडल बनेगा वही इंपॉर्टेंट होगा, नहीं। कोई भी टाइम फ्रेम में जो पहला कैंडल बना है मार्केट खुलने के बाद वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजी होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पहला कैंडल हमारा बनेगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पहला कैंडल बनेगा उसका साइकोलॉजी क्या है, पहले हमें पहला कैंडल का साइकोलॉजी को समझना होगा। अब देखिए पहला कैंडल जो हमारा बनता है, हम जानते हैं कि पहला 15 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है मार्केट के अंदर में, है ना। अब देखिए हमारा वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो देखिए कैंडल कैसा बन सकता है। देखिए अगर हम बात करें कैंडल का, तो कैंडल कुछ या तो ऐसा बन सकता है, देखिए इस तरह का कैंडल बन सकता है, हल्का विक्स हो सकता है, ऐसा कैंडल बन सकता है, या तो भैया ऐसे करके भी कैंडल बन सकता है कि एकदम से नीचे से रिजेक्शन आ गया ऐसे। ओके, पहला कैंडल इस तरह का भी हो सकता है, या तो फिर हमारा जो है वो इस तरह का हो सकता है, ऐसे करके कुछ कैंडल बन गया। ओके, तो ये सारा कैंडल बन सकता है। और क्या बन सकता है, चलिए एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह से रिजेक्शन कैंडल बन सकता है ऐसे। ओके, और उसके बाद हमारा क्या बन सकता है, इस तरह का कैंडल भी बन सकता है। ओके, और हमारा जो है इस तरह का कैंडल भी बन सकता है। अब आप बोलोगे भैया पहला 1 मिनट में डोजी कैंडल बनने का क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए डोजी टाइप कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी जो है ना, ऐसे हम यहाँ पे एक तीसरा नंबर भी लिख सकते हैं, डोजी कैंडल। तो देखिए डोजी का टाइप कैंडल आप जानते हैं इस तरह का होता है। ओके, ऐसा करके होता है। तो डोजी टाइप कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जब मार्केट ओपन होती है ना बहुत हाई वॉलेटिलिटी मार्केट का होता है। अब बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होगा तो वहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनना बहुत मतलब चांस बहुत कम है, ना के बराबर आप चांसेस रख सकते हैं कि डोजी टाइप कैंडल बनेगी मार्केट में। मतलब एक बेहतर कैंडल ही मार्केट में देखने को मिलता है, एक परफेक्ट कैंडल देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हमारा इस तरह का कैंडल बन रहा है तो ये हम बुलिश कैंडल हम इसको बोलते हैं, और ये जो हमारा कैंडल बनेगा ये हमारा बेयरिश कैंडल
हम इसको बोलते हैं। एक और कैंडल यहाँ पे बन सकता है, और वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पे कि ऐसे करके कैंडल बन गया भाई, ऐसा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ओपन और लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब ओपन और लो दोनों बराबर होकर के ऐसा कैंडल बना हुआ है। या तो फिर यहाँ पे भी एक ऐसा कैंडल बन सकता है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऐसा टाइप का कैंडल होगा, यहाँ होगा ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब ओपन और हाई दोनों बराबर होकर के इस तरह से कैंडल निकल करके आया। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा बुलिश सेटअप में जो है वो आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पहला ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बन सकता है, पूरी तरह से नीचे से रिजेक्शन आ सकता है, इसको भी हम बोलते हैं बायर बेस्ड कैंडल। ये हमारा देखिए पूरी तरह से ग्रीन कैंडल है, बॉडी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बॉडी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा जो है बुलिश कैंडल है, मतलब बायर बेस्ड कैंडल है, और ये भी आप देख रहे हैं नीचे से रिजेक्शन है, तो ये भी हमारा बुलिश कैंडल है। उसी तरह से ये सारा हमारा बियरिश कैंडल है। ओके, और ये डोजी चांसेस कम है कि डोजी बन सकता है। डोजी में हमको कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बुलिश सेटअप पे और हमें बेयरिश सेटअप पे काम करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा ये बुलिश सेटअप है और ये बेयरिश सेटअप है, हमें कैसे काम करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये कैंडल बना, ये जैसे ही कैंडल हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बना, मतलब आप जानते हैं 9:15 में मार्केट ओपन हुई। अब 9:15 में ओपन हुआ तो 9:16 में आप देखो, 1 मिनट तो आपको छोड़ना है, 1 मिनट में कैंडल बनेगा, तो 9:16 जैसे ही होगा तो आपको देखना है ऐसा कैंडल बना या ऐसा कैंडल बना। अगर डोजी बना है तो हमको कोई काम नहीं करना, फिर हमारा कोई सेटअप बनता नहीं। अगर इस तरह ये दोनों में से कोई भी कैंडल हमारा बना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होगा 9:16 पे हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, कहाँ के लिए, अप साइड के लिए, मतलब कॉल बाई कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अप साइड के लिए हमने एंट्री बनाया। और यहाँ पे अगर हमारा बियरिश कैंडल बना हुआ तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे डाउन साइड के लिए, मतलब पुट बाई करने के लिए जाएंगे। ठीक है, यह हमारा पुट बाई के लिए। ओके, अब सिंपल यहाँ पे है कि भैया हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। तो देखिए स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पे रखते हैं वो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये जो कैंडल हमारा बना हुआ है इसका जो हाई बना हुआ है और इसका जो लो बना हुआ है, इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, ये 50% है, 50% पे एसएल होगा। यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये दोनों कैंडल का हाई लो, मतलब जो कैंडल बना उसका हाई लो देख करके उसका 50% निकालेंगे और 50% पे हमारा एसएल होगा। अब एसएल कैसे होगा, तो ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अपोजिट कैंडल क्लोज होगी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे एंट्री बनाया तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल अगर इसमें क्लोज होता है 1 मिनट में तो हम यहाँ से अपना एसएल देते हैं। और इधर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो एक ग्रीन कैंडल अगर इसमें अपोजिट कैंडल मतलब नीचे का एंट्री बनाए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बनता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस देखते हैं। ओके, मतलब कभी कभी सिचुएशन में आप मतलब पूरा का पूरा लो, मतलब यहाँ जैसे हाई है ना, तो यहाँ भी आप एसएल लगा सकते हैं इस जगह पे, या इस जगह पे भी, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब हमको लग रहा है कि हाँ हमने जिस साइड में एंट्री बनाया है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम मार्केट का हमने एनालिसिस किया और हमको पता है कि मान लो हमने बुलिश एंट्री बनाया है और हमें पता है कि नहीं नहीं मार्केट बेहतर मोमेंटम दिखा सकता है अप साइड में, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लो में भी एसएल लगा सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बुलिश सेटअप है मार्केट में तो हम ऐसा कर सकते हैं, या आपको लग रहा है बेयरिश सेटअप है मार्केट में तो आप 50% में एसएल ना लगा करके आप सीधे वहाँ पे जो है सीधे हाई पे एसएल लगा सकते हैं। हाई पे भी अपोजिट कैंडल या लो पे अपोजिट कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज होगा तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि भैया उस दिन का, क्योंकि हर दिन मार्केट का सिचुएशन अलग होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमको पहले से पता होता है कि नहीं बुलिश मोमेंटम आएगा या बेरिश मोमेंटम आएगा, तो वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं मार्केट में। या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आ गई, जैसे न्यूज़ वगैरह आ जाता है ना, तो कोई न्यूज़ के कारण हाई वॉलेटाइल है मार्केट, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं ये काम। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है कि भैया हमको जो है हमारा एंट्री हो गया, एसएल हो गया, है ना। अब इसके बाद है एग्जिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जिस्ट करना, कि कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, टारगेट क्या होगा।
तो टारगेट होगा 1:2। जैसे हमने इतना रिस्क लिया है, अब देख रहे हैं अगर हमारा एसएल यहाँ पे है ना, तो इतना हमने रिस्क लिया है, तो इसका डबल हम यहाँ से रिवॉर्ड लेंगे, डबल, है ना, 2 गुना यहाँ से हम रिवॉर्ड लेंगे मार्केट में, है ना। मतलब जितना रिवॉर्ड 1 के बराबर रिस्क है तो 2 के बराबर रिवॉर्ड है, ऐसे करके हम जाते हैं। मतलब डबल टारगेट लेकर के चलते हैं। यहाँ भी सेम डबल टारगेट, अगर एसएल यहाँ रखा है तो उसका डबल आप कर लीजिए, लेकिन हाँ एसएल यहाँ रखे तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो चले हम यहाँ पे देखते हैं। अब सीधा पहले एक बार आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है, और निफ्टी 50 का ग्राफ में हम लगाएंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया तो पहले आप देखो मार्केट खुला कहाँ पे, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है भैया, बहुत सारा कैंडल बनता है ना। आप देख रहे हैं इतना सारा कैंडल है। हाँ जी, यहाँ पे मार्केट खुला है, देखिए। अब आप बताओ कि भैया ये जो कैंडल है, मतलब ये जो कैंडल है हमारा पहला 9:15 में ये आया है। अब आप देख रहे हैं कि 1 मिनट तुरंत ही निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमें एकदम से केयरफुल रहना होगा, एकदम से तैयार रहना होगा पहले से। जैसे मार्केट खुला एकदम तैयार है, एकदम से सारा जो है कॉल या पुट जो है दोनों को हमने लॉक कर रखा है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, हम यहाँ जो काम करेंगे पहला नंबर होगा फुल्ली आईटीएम। मैंने आईटीएम, एटीएम, ओटीएम जो है वो पहले बता रखा है कि क्या होता है ना। आप जानते हैं कि जहाँ पे मार्केट का जो लेवल चल रहा है, तो निफ्टी 50 में 50-50 के डिफरेंस में सीपी होते हैं, सेंसेक्स में 100 के डिफरेंस में होता है, बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस में, या फिर निफ्टी में 50 के डिफरेंस में, या फिर मिड कैप में 25 के डिफरेंस में कॉल पुट होते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आपको यहाँ पे वही करना है, जहाँ लेवल है उससे पहले वाला आईटीएम होता है जितना भी कॉल लेंगे, और उसके बाद का जो भी होता है वो पुट हमारा आईटीएम होता है, ठीक है। तो हमें फुल्ली आईटीएम में काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम है। अगर हम ओटीएम वगैरह में गए और पता चला कि तुरंत भर में मार्केट में अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो हमारा पोजीशन फंस जाएगा, फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा ना, अगर तुरंत में प्रीमियम भागा नहीं। तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें प्रीमियम भागे, और फुल्ली आईटीएम, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, आईटीएम की बात नहीं कर रहे, वो भी फुल्ली आईटीएम। कि अगर मार्केट जैसे देखो मार्केट हमारा खड़ा कहाँ है 25,366, तो हम क्या करेंगे 25,000, अगर हमको कॉल लेना है 25,000 का कॉल लेंगे, अगर हमको यहाँ पे पुट लेना है 25,600 का सी लेंगे, ऐसे करके, सॉरी पुट लेंगे पी। ओके, तो ये मेरा होगा फुल्ली आईटीएम, पहला नंबर फुल्ली आईटीएम। दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सेम डे का एक्सपायरी में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर तुरंत में प्रीमियम रिएक्ट नहीं किया ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि भैया मार्केट का मोमेंटम तो हो रहा है लेकिन प्रीमियम ही रिएक्ट नहीं कर रही है, प्रीमियम में कोई वॉलेटिलिटी है ही नहीं। तो हमें वॉलेटिलिटी वाला प्रीमियम चाहिए, उसके लिए हमें फुल्ली आईटीएम और नेक्स्ट एक्सपायरी में जाकर के काम करना होगा, ऐसे करके हम जाएंगे। तो देखिए अब हम ये पहला कैंडल हमारा बन गया 9:16 में, ये फाइनली पहला कैंडल बना हुआ है। अब देखो ये कैंडल को देख करके क्या पता चलता है कि पूरी तरह से सेलर ने कंट्रोल कर रखा है इस कैंडल पे, सेलर का कंट्रोल है इस कैंडल पे। अब देख रहे हैं रेड कैंडल पूरी तरह से बना हो, तो इसका मतलब है कि भैया सेलर ने कंट्रोल कर रखा है पूरा कैंडल को, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये पता चल जाता है कि भाई हमारा जो है यहाँ पे एक बियरिश एंट्री होना चाहिए, मतलब इस जगह पे जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे हमारा एंट्री आना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, नीचे का एंट्री। मतलब एंट्री हमारा पुट बाई हो सकता है, या तो कॉल को हम सेल भी करने के लिए जा सकते हैं। तो ये मेरा नीचे का एक एंट्री आ जाएगा। अब आपको पता है ये जो हमारा लो बना हुआ और ये जो हमारा हाई बना हुआ, इसका 50% आप लगभग देख लो, बाद बाकी आप निकाल लेना इसका 50%, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 50% आएगा, यहाँ पे हमारा एसएल होगा। मतलब इस जगह पे अगर मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम अपना एसएल यहाँ पे देंगे। और मैंने आपको बता भी रखा है कि एसएल आप यहाँ भी रख सकते हैं, टॉप में भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस दिन, क्योंकि हम नहीं जानते कि भैया इस दिन क्या सिचुएशन था। लेकिन हम पता है कि भाई जब भी हम मार्केट जैसे आज चलने वाला, तो हम देखते हैं कि क्या एनालिसिस है, क्या ग्लोबल मार्केट चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, किस तरह का सेंटिमेंट है, क्या साइकोलॉजी है मार्केट का, तो उससे लगभग पकड़ में आ जाता है कि किस साइड में मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। तो अगर हमें उसी साइड में पहला कैंडल मिला है जिस साइड में मोमेंटम होने का चांसेस है, तो हम वहाँ पे ये कर सकते हैं कि सीधे हाई पे एसएल लगाए या तो सीधे एकदम लो पे एसएल लगाए, वो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर एक अपोजिट कैंडल
ऐसे करके क्लोज होगा, है ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे एसएल देंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। या तो फिर यहाँ पे हमने आपको बता दिया ये ग्रीन, है ना, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाए नीचे के साइड में, यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, या तो यहाँ सिचुएशन पे ये हम कर सकते हैं। ये अगर वैसा सिचुएशन हमारा फेवरेबल सिचुएशन रहा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम 50% पे एसएल लगाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में आप देख सकते हैं, आपको पता है जितना आप रिक्स ले रहे हैं, जैसे रिक्स हमारा यहाँ एसएल लगाए तो रिक्स हमारा ये हो गया, तो जितना रिक्स है उसका डबल हमारा रिवॉर्ड होगा। अब देख लीजिए 1 के बराबर रिक्स तो 2 के बराबर रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा होने वाला है। अब देख रहे हैं 2 के बराबर, अगर हम यहाँ ऐसे लगाते हैं तो फिर उसका डबल हमारा रिवॉर्ड जो है वो हम देखेंगे वहाँ पे मार्केट में। चले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद देखो दूसरा दिन, जैसे हम इधर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत सारा कैंडल बनता है, तो आपको थोड़ा जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप देखो एक दिन छूट गया क्या, हाँ देखिए ये 26 तारीख है, ये आप देखिए। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई हमारा जो है एक बायर बेस्ड कैंडल बना हुआ है। आप देख रहे हैं गैप अप हुआ है, बायर बेस्ड कैंडल बना हुआ है। अब बायर बेस्ड कैंडल जैसे ही बना तो हमको पता है कि बायर बेस्ड कैंडल बना तो हम यहाँ पे एंट्री लगाएंगे और इसका 50% में एसएल लगाएंगे। ओके, 50% में एसएल भी लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भैया अप साइड के लिए एंट्री बनाए, यहाँ पे एसएल लगाया 50% में, एसएल दूसरे ही कैंडल पे हिट कर गया। देखिए एसएल भी हिट होगा, और जब एसएल हिट होगा तो फिर हम वहाँ पे देके निकल जाएंगे मार्केट से कि चलो भाई एसएल हमारा हिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी हम सिर्फ पहला कैंडल की बात करें, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप देखेंगे 20 से 22 दिन का जो मार्केट सेशन होता है वहाँ पे आप देखेंगे 15 दिन प्लस आपको जो है बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगते हैं, ये बात आप एकदम से ध्यान रखिएगा। ऐसा मार्केट में हो नहीं सकता है कोई भी स्ट्रैटेजी जहाँ एसएल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है हमारा 50% में एसएल लग गया, कोई बात नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी। अभी जो है ना हम सिर्फ पहला कैंडल पे बात कर रहे हैं, बाद बाकी आने वाले टाइम में हम और देखेंगे कि भैया हमारा जो इस पर और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी बनता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। ओके, लेकिन अभी हम सिर्फ पहला कैंडल की बात कर रहे हैं। चले आगे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारा एसएल लग गया तो वो ख़त्म हो गया है ना, फिर हम उस दिन कोई और काम नहीं करेंगे इस स्ट्रैटेजी पे। देखिए यहाँ पे जैसे है, अब आप देखो कि पहला कैंडल कैसा बना हुआ, तो आप देख रहे हैं भैया पूरी तरह से बायर का कंट्रोल है इस कैंडल पे। अब जब बायर का कंट्रोल इस कैंडल पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एंट्री लगाएंगे। बायर का कंट्रोल है, एंट्री लगाएंगे, मतलब कॉल बाई करने के लिए जाएंगे। और आपको पता है इसका 50%, यहाँ हाई यहाँ लो है, 50% लगभग ये आसपास में आएगा, या आसपास 50% यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा एसएल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपोजिट कैंडल अगर क्लोज होता है तो एसएल देंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगर अपोजिट कैंडल क्लोज होता है। ठीक है, जो कि हुआ नहीं है, इसके नीचे रेड कैंडल मतलब यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंट्री हमने लगा दिया है, और इसके बाद आप इसका देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमको यहाँ पे देखने को मिला। मतलब हमने आपको बताया 1:2 का हम यहाँ पे रिवॉर्ड लेकर के चलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर के चलते हैं। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पे हमारा जो है पहला कैंडल किस तरह से बना हुआ है ना। अब हम धीरे धीरे और भी डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे पहला कैंडल ये बना हमारा, अब देखिए पहला कैंडल जिस तरह से बना हुआ है आप देख रहे हैं भैया, यहाँ पे तो हमारा क्या बन गया है 25,641, 25,641 ओपन इजकल टू हाई। मैंने आपको बताया भी था कि ओपन इजकल टू हाई का अगर फॉर्मेशन बनता वो हमारे लिए और बेहतरीन हो जाता है। अगर ओपन इजकल टू हाई है, देखिए पहला तो सेलर बेस्ड कैंडल है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से सेलर का दबदबा है यहाँ पे, है ना, कंट्रोल है पूरी तरह से सेलर का इस कैंडल पे। और दूसरा नंबर ओपन इजकल टू हाई, मतलब सेलर का कंट्रोल कैंडल भी है प्लस में ओपन इजकल टू हाई भी है। जब ऐसा दोनों का दोनों मैच कर रहा है ना, तब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एंट्री तो यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे हमारा एंट्री होगा, मतलब पुट बाई कर सकते हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम 50% में एसएल ना लगा के सीधे हाई पे एसएल लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा डबल सेटअप है, मतलब यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट हमारे फेवर में जा सकती है। तो यहाँ पे सीधे हाई पे एसएल लगाएंगे जब हमारा यहाँ पे 1 मिनट में अपोजिट कैंडल क्लोज होगा, है ना, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तब हम जा करके एसएल देंगे और यहाँ से हमारा रिवॉर्ड देख सकते हैं। एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है मार्केट में।
ठीक है। तो ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस में लाइए, निफ्टी और सेंसेक्स में जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा मतलब बैक टेस्टिंग इसको जो है ना, मैं तो आपको बोलूँगा कम से कम आप 6 मंथ अपना बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, और आप मेरे को एक बार रिजल्ट बताइएगा। मैंने तो आपको बताया एक्यूरेसी, लेकिन आप मेरे को एक बार जरूर बताइएगा, अच्छे से बैक टेस्टिंग करके बताइएगा कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी। और आप बोलोगे तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत सारा स्ट्रैटेजी है हमारे पास। अभी तो हमने पहला कैंडल की बात की, अभी हम पहला कैंडल पे और साइकोलॉजी लेकर के आएंगे, ये साइकोलॉजी को आप जरूर देखिएगा, और हम साइकोलॉजी लेकर के आएंगे। और उसके बाद हमारा और भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम में सेटअप बनता है। जैसे हमारा सेटअप बनता है 12:15 में। 12:15 में क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 12:15 से लेकर 12:30 के बीच में जो हमारा सेटअप लगता है ना, ये मार्केट का हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम। ओके, ये हाफ टाइम होता है। तो हाफ टाइम का क्या साइकोलॉजी होता है उसको भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को। रेगुलर हम आपको स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पे देते हैं, रेगुलर 6 बजे सुबह में। तो चलिए आप हम मिलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।